मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि फितना खान के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में बेतुकी बातें पता दे रही हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से मिलने वाली सिफारती कामयाबियां और इज्जत ने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा के रख दिया है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि नवाज शरीफ के मुखालफिन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली, उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालफिन के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ़लस्तीनी इमदादी टीमों का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों के मुआवनत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। फ़लस्तीनी टीम की मदद मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है और फ़लस्तीन की जानिब से मुतासिर कुन अमल कभी नहीं भूल सकते। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के इंतहाई मशकूर हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ़लस्तीनी इमदादी टीमों का शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद लिखा कि फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। फ़लस्तीनी टीम की मदद मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। फ़लस्तीन की जानिब से मुतासिर कुन अमल कभी नहीं भूल सकते और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया और वो उन्होंने लिखा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ़लस्तीनी इमदादी टीमों का शुक्रगुजार हूँ। फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। फ़लस्तीनी टीम की मदद मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की आगाज़ है। बलोचिस्तान में सैलाब और बीमारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 300 हो चुकी है। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। PDMA की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और उसके बाद फैलने वाले वबाई अमराज के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 300 हो चुकी है, जिनमें 137 मर्द, 73 खवातीन और 90 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 181 जख्मी भी हुए हैं, जबकि बारिशों से 19,876 मकान मुनहदिम और 51,974 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सैलाब से 24 पुलों और 2,198 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3,04,950 मवेशी हलाक हुए हैं। और कोयटा के रवाही इलाके मशरकी बाईपास पर सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंपों में सहूलियात का फुकदान है। बच्चों को वबाई अमराज की रोकथाम के लिए अद्वियात भी मुहैया नहीं की जा रही हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बता रही हैं अक्सा मीर। जी बिल्कुल, तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद बलूचिस्तान की हालत जो है ना वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। हर एक जगह पर यहाँ पर खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं और इस वक्त भी मैं एक कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बच्चों की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बताइएगा, हमें खैमा बस्तियाँ तो यहाँ पर लगाई हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या सहूलियात है, कुछ है या परेशानी है यहाँ पर? बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बस ऐसे जाते हैं, कोई दवा बवा देते हैं, वो कुछ ही काम। बच्चों को खांसी, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला, सारे बच्चे उधर बीमार सारे पड़े हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई दूध वगैरह का कुछ भी नहीं, कुछ भी, बिल्कुल दूध भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं है। दूध भी है फिर भी हम लोगों को नहीं देते हैं गरीबों। हम क्या करें, हम भी गरीब अल्लाह के आसरे में बैठे हुए हैं। बच्चे छोटे दूध पीते हैं। खैमों में कब तक ये लोग गुजारा करेंगे? ना यहाँ पर सर छुपाने के लिए कोई छत है और ना ही यहाँ पर ख़वातीन को सर ढांपने के लिए कोई चादर है। बच्चे भी इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हीं खैमों पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इमदाद करे लोगों की। इस टाइम अशद ज़रूरत है लोगों को इमदाद की, उनकी मदद करे और लोगों के जो घर टूटे हैं, उनके जो घर और उनके जो आशियाने इस टाइम पर उजड़े हैं वो बना कर दे, ताकि लोग एक बार फिर से जो है ना वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने के जो है ना वो काबिल हो जाएं। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खातून जज ज़ेबा चौधरी और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का केस है। इमरान खान के वकील बाबर अबान ने मुकदमा सेशन कोर्ट भेजने का हाई कोर्ट का फैसला पेश कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया है। आमिर शहीद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की एक खसूसी अदालत ने आज इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, जिसमें इमरान खान के खिलाफ खातून जज को और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर उनकी ज़मानत में आज तक तोसी हुई थी। आज क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा पेश किया गया, वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। ताहम इस मौके पर अदालत ने कहा कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, हमें तफसीली फैसला देखना होगा, लिहाजा इसके लिए अदालत ने पुलिस प्रोसिक्यूटर को फौरी तौर पर तलब कर लिया है और ये कहा है कि पुलिस प्रोसिक्यूटर ये बताएं कि उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं है या इस मुकदमे के खिलाफ कोई अपील वगैरह तो फाइल नहीं कर रही पुलिस। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो मुकदमे का फैसला सुनाया था उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश की गई है। अदालत ने पुलिस प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया है। इमरान खान की ज़मानत इस मुकदमे में आज ख़त्म हो रही है, लिहाजा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी से ज़मानत मुकम्मल होने के बाद अब उन्हें सेशन कोर्ट से ज़मानत करवाना पड़ेगी। लिहाजा अब इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बजाय सेशन कोर्ट से ज़मानत हासिल करना पड़ेगी। अदालत ने यह कहा कि आपकी ये जो दरख्वास्त ज़मानत है ये इन्फ्रक्शस हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी, क्योंकि अब मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा, लिहाजा अब आपको ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट से रिजू करना चाहिए। जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि जब तक अदालत फैसला कर दे हम ज़मानत वापस नहीं लेते, और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि ना तो मुकदमे का चालान जमा करवाया गया है, ना गवाहों की फहरिस्त दी गई है, लिहाजा हमारे पास कुछ है नहीं जिसको हम ट्रांसफर करें, लिहाजा मुकदमा सेशन कोर्ट। लाहौर की सेशन अदालत ने पंजाब असम्बली हंगामा राय के मुकदमे में राना मशहूद समेत 10 लीगी MPs की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। राना मशहूद का कहना है कि इमरान खान कौम का एतमाद खो चुके हैं। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहिल ने लीगी MPs की जमानतों पर समाअत की। राना मशहूद, सैफुल मलूक खोखर, अवैस लगारी समेत दीगर नामजद मुल्जिमान पेश हुए। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकला ने मौकिफ अपनाया कि पुलिस ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया। प्रोसिक्यूशन ने मौकिफ अपनाया कि मुल्जिमान पर पंजाब असम्बली में हंगामा राय का इल्ज़ाम है, तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए गिरफ्तारी दरकार है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि म्यूनसिपल टैक्स वसूली के इलेक्ट्रिक के जरिए करने पर नए टैक्स के नफाज का तासुर गलत है। शहरी माजी में जो टैक्स देते थे वो लोगों की जेबों में चला जाता था, अब ये टैक्स शहर की तरक्की के लिए खर्च होगा। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहंदी से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ मौजूद हैं और शहर में म्यूनसिपल टैक्स की रिकवरी के इलेक्ट्रिक के ज़रिए शुरू होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की जानिब से रिएक्शन देखने में आ रहा है और कचरा के इलेक्ट्रिक के दफातर और गाड़ियों में डाला जा रहा है। ये मामला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से जानते हैं। पहली बात तो ये मैं इस तासुर की नफ़ी करना चाहूँगा कि कोई नया टैक्स है। ये 2008-2009 में उस वक्त की बल्दिया उज़्मा ने, सिटी गवर्नमेंट ने इस टैक्स को लगाया था। टैक्स 100 रुपये से स्टार्ट होता था और 5000 रुपये तक जाता था। अब की बार हमने इस टैक्स को कम किया है, मिनिमम 50 रुपये रखा है, मैक्सिमम 200 रुपये रखा है। तरीक़ेकार सिर्फ हमने चेंज किया है। माजी में ये टैक्स बल्दिया उज़्मा कराची किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए हासिल करती थी कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए इसको कलेक्ट करने का फ़ैसला किया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, बैलेंस शीट वगैरह जो होती है वो नेपरा भी रेगुलेट करता है और वो पब्लिक होती है, तो आपसे वो कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया। मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि टैक्स रिकवरी का जो नया मैकेनिज़्म बनाया गया, इसके नतीजे में एक बड़ा अमाउंट जो है वो KMC को हासिल हो सकेगा, जिसके नतीजे में शहर में जो है तरक्याती काम कराए जा सकेंगे, जिससे शहरियों को बेहतर माहौल जो है मैसर आ सकेगा। जी। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मलाला यूसुफजई से मुलाकात में ख़वातीन के हकूक़ और लड़कियों की तालीम पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही और पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका में मौजूद हैं। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात हुई है मलाला यूसुफजई से और इस मुलाकात में ख़वातीन के हकूक़ और लड़कियों की तालीम पर तबादला ख्याल हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। आज भी ये सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर आज भी महंगा हुआ है। 1 रुपया 9 पैसे डॉलर महंगा हुआ है और 239 रुपये पर ट्रेड हो रहा है।
गुजरांवाला में डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। 200 केसेस सामने आने के बाद जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फहद बशीर मौजूद हैं। फहद, क्या सूरत हाल है? आज देखिए, गुजरांवाला में भी डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। 200 से ज़्यादा डेंगू केसेस अब तक गुजरांवाला में रिपोर्ट हो चुके हैं। 25 मरीज़ अभी भी जो है वो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जो मरीज़ हैं वो घरों में जो है वो तिब्बी इमदाद उनको फ्राहम की जा रही है। जिन घरों से डेंगू केसेस सामने आ रहे हैं, महकमा सेहत की जानब से उन घरों की टैगिंग की जा रही है। वहाँ पर महकमा सेहत की टीमें पहुँच कर स्प्रे कर रही हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सूफिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा डेंगू जो तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है? डेंगू की वजूहत तो यही है कि पिछले महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। टीम्स तो हमारी फील्ड में हैं। केस जहाँ से आने शुरू हुए हैं वो एक ही एरिया ख्याली शाहपुर का, जहाँ पे सिरेमिक्स और फैक्ट्रीज़ और जंक यार्ड्स हैं। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पानी ना खड़ा होने दें। जो इंडोर प्लांट्स हैं, वाटर कूलर हैं, घर के अंदर उसको खुश्क रखें। इन दिनों में जहाँ पानी खड़ा होगा 2 से 3 दिन के बाद उसमें लार्वा की अफजाइश शुरू हो जाएगी। आज बिल्कुल आपने सुना, जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर सिरेमिक्स हैं, जंक यार्ड्स हैं, वहाँ से डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो हम जो है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। शहरियों से यही बार बार अपील की जा रही है कि शहरी जो है वो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें ताकि इस डेंगू मर्ज से जो है वो बचा जा सके। जी।